करोल बाग के बप्पा नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और जहां पर आपको बता दें कि बीते कल एक बिल्डिंग भरभरा के गिर गई, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत थी, जिसमें 3 मंजिल थे, जिसमें जो कारखाने चल रहे थे, यानी कि जूते की फैक्ट्री, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। और अचानक से सुबह का वक्त था और वो बिल्डिंग गिर गई। आप एक बार तस्वीर में दिखाऊंगा, तस्वीर में दिखाएं कि किस तरह से जो यहाँ पे जो गलियाँ हैं, काफ़ी सकरी गलियाँ हैं, जहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम किसी एक घर के छत पे खड़े होकर के आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये घर है और घर के आसपास आप देख सकते हैं उसका बगल वाला घर, जिस तरह से बिल्डिंग जब ढह गई थी, भरभरा की गिर गई थी, तो जो इसका जो घर का जो मलबा था दूसरे घर में भी गिर गया और दूसरा घर भी जो तहस नहस हो गया है। जिस छत पे हम खड़े हैं उस छत पे भी एक बार यहाँ से दिखाइए, जिस छत पे हम खड़े हैं वहाँ पे भी दरारें आ चुकी हैं, यानी कह सकते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं खतरे वाले जोन में है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी होता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे आप तमाम बिल्डिंगें देखेंगे, जो कई मंजिल ऐसी भी हैं जो 5 बिल्डिंगें बना रखी है, लेकिन हालांकि एमसीडी का जो ऑर्डर है जो 4 मंजिला इमारत से ऊपर नहीं बना सकते, वो डिपेंड करता है कि कितना जो एरिया है स्क्वायर फीट के एरिया के हिसाब से बिल्डिंग बनाई जाए। लेकिन इस इलाके में 4 मंजिल से ज़्यादा बनाना अलाउड नहीं है। लेकिन आखिरकार कैसे इतनी बड़ी जो 4-5 इमारत जो मंजिलों की इमारत बन जाती है, आखिर क्यों अधिकारी जो एमसीडी के तमाम जो आला अधिकारी हैं उन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जब ये बिल्डिंगें गिर जाती है तब यहाँ पे आला अधिकारी समेत जो प्रशासन यहाँ पे आता है, हालांकि उनको थोड़ा आश्वासन दे देता है, लेकिन बावजूद सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जब ये बिल्डिंगें बन रही होती हैं तो एमसीडी के वो अधिकारी कहाँ चल जाते हैं और आखिरकार उन लोगों को परमिशन कैसे मिल जाती है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। तस्वीर में एक बार दिखाएंगे आपको फिर से कि इस बिल्डिंग के अंदर जो जानकारी है, 4 लोगों की मौत हो गई है दब करके और 14 जो लोग हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जिसमें 2 है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको आरएमएल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में इनका इलाज जारी है। आपको पूरा तस्वीरों में दिखाते हैं। ये 5 मंजिला इमारत थी और इमारत में जो लोग थे वो काम भी कर रहे थे और जिसके चलते अचानक से बिल्डिंग भरभरा के गिर गई और ये बड़ा हादसा हो गया है। दूसरा घर भी आप देख सकते हैं, साथ ही साथ मिले हुए 3-4 जो घर हैं उनको भी खाली करवा दिया गया है कि जिस तरह से जो ये घटना हुई है, कहीं ना कहीं बहुत ही भयानक जो स्थिति थी, कल का जो मंजर था वो कहीं ना कहीं ज़्यादा भयानक था, जिसको लेकर के यहाँ पे हो गए। तो एक स्थानीय जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या हुआ था, कितने बजे की ये घटना है? सुबह की है। बिल्डिंग वैसे भी देखा जाए तो सारी डैमेज है। तो क्या उम्मीद लग रही है कि अंदर और अभी 14 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जो घायल हैं, 4 लोगों की मौत हो गई, क्या उम्मीद है अंदर और भी लोग फंसे? हो सकता है, अगर आप देख ही रहे हैं मलबा उठा ही नहीं है और दबा हुआ है सारा। और यहाँ पे मकान भी एकदम ऐसे चुपके बने और गलियाँ बहुत पतली हैं, 5-5 फ्लोर बना रखे हैं। अब ये कैसे बने वो तो एमसीडी को पता ही होगा। एमसीडी के बिना ये भी बोला जाता है कि 4 मंजिल से ज़्यादा अलाउड नहीं है, कैसे बन पा रही है ये? यहाँ के प्रशासन को इस बात की खबर है कि नहीं है? सबको पता होगा, ऐसा तो है नहीं ना पता हो किसी को, सबको पता होता है कि 5 मंजिल के टाइम में तो इधर कहीं मलबा उतर रहा है तो पुलिस पहले आ जाती है कि एमसीडी को पता चल जाता है कैसे कहाँ जा रहा है मलबा। अब वो कार्रवाई नहीं कर रहे तो वो बात की बात है। इस तरह से जो लोग हैं, लोगों का ये भी कहना है कि आखिरकार जब यहाँ पे बिल्डिंगें बन रही होती है तो तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको कोई जानकारी नहीं होती है कि मोटी फाइलों में मोटी रकम पहुंचाने के बाद इस तरह से बड़े कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं। लेकिन जब लापरवाह जो मकान है वो गिर जाते हैं, तब यहाँ पे जो तमाम जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो यहाँ पे आते हैं और इन लोगों को आश्वासन देने की कोशिश करते हैं। हम बाहर भी चलेंगे, बाहर से भी दिखलाएंगे किस तरह से हालात हैं। बप्पा नगर के इस हम कॉलोनी में मौजूद है, जहां पर कल एक बिल्डिंग भरभरा के गिर गई। अब ऐसे में इलाके में रहने वाले लोगों के मन में कितना खौफ है, क्योंकि जिस तरह से बारिश का मौसम चल रहा है, आए दिन दिल्ली के कई इलाकों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि बारिश के कारण बिल्डिंग गिर गई है। कहीं ना कहीं लापरवाही एमसीडी की भी मानी जाती है, क्योंकि जब परमिशन इलाके में 4 मंजिला तक की है तो 5वां और 6वां कैसे बन जाता है? आखिरकार कौन जिम्मेदार है इस बिल्डिंग गिरने का? क्योंकि कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अम्मा जी, आप यहाँ पे रहते हैं, आपका घर भी इस घर से सटा हुआ था, कितना डर लग रहा है अब यहाँ? बहुत डर लग रहा है हमें। कल से खाना भी नहीं खाया, कल से ना खाना बना घर में, ना कहीं। रात को बच्चे नहीं सोए, सारी रात हो गई, नींद नहीं आई, पूरी रात नहीं सोए नींद के। मैं कल से ही सीढ़ी पे बैठी हो जाई कि वहाँ से रास्ता ही नहीं, जाऊँ कहाँ? घर से नहीं निकले, घर से बाहर ही बैठे हैं यहीं, क्या करें? ये बनाने वाले इनकी गलती है, बना के चले जाते हैं, आप दूसरी जगह रखते हैं और किराएदार को बसा जाते हैं, कारखाने वाले इनको दे जाते हैं, दिन रात टुक होती है, फिर वो ही मारे जाते हैं, खुद बच जाते हैं। अब ये पता नहीं जिन कैसा मसाला लगाते हैं, कैसा नहीं लगाते, ये तो उनकी गलती है ना, जो लेते हैं मकान मालिक की ज़्यादा है, नहीं लगाते। हाँ, और कुछ उनके जो सीमेंट एमसीडी वाले जो मसाला ढंग का नहीं बेचते, सीमेंट ढंग की नहीं है बिल्कुल भी, और जो ऐसे बनाने वाले जो ठेके पे दे देते हैं, उनके मसाले ढंग से नहीं देते ठेके वाले। यानी कि प्रशासन की और लोगों की खुद की लापरवाही है, क्योंकि इस तरह से ये खाना भी ना खाया कल बच्चे ने, हमारी लड़की बगल में रह गए, उनने खाना भी नहीं खाया कल, सोई भी ना रात को।
बनाया ही ना उनने पूरे दिन, रात को भी ना बनाया उनने। तो देखिए कि लोगों के मन में इतना डर है कि लोग घर में घुसने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्योंकि घर से जुड़े हुए 2-4 घर थे, जिसको लेकर के जो यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी डर है, क्योंकि जिस तरह से जो बिल्डिंग गिरी है। माता जी, किस तरह देखते हैं कि कहीं लापरवाही भी देखते हैं प्रशासन की, इस तरह बिल्डिंग गिर जाती है? जावे भैया जब परेशानी सी है जाए, और जब बनावे वाले तो खैर गई है हमें तो काफी यहाँ के जो इलीगल तौर पे बनाई जाती है 5-5, 6-6 मंजिला, तब नहीं आते? नहीं आते भाई, कोई भी नहीं आता। नहीं आते। हाँ, तो सुना आपने किस तरह से लोगों का कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर जब बिल्डिंगें बनती हैं तब यहाँ के जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो नहीं आते, लेकिन जब 5 से 6 मंजिला बन जाती है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो यहाँ पे तमाम पार्टी के नेता आते हैं और आश्वासन दे जाते हैं। हो सकता है कि लोग मुआवजे की बात करें वो तमाम पार्टियाँ, लेकिन वो मुआवजा आखिरकार कब काम आएगा? क्योंकि जिस तरह से 4 लोगों की जान चली गई और 14 लोग अभी भी अस्पताल में जीवन और मौत के बीच लड़ रहे हैं, तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।